बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। मोमिनीन कराम, आज का दिन 8 शवालुल मुकर्रम यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, कौन नहीं जानता कि सैयदा फ़ातिमा क्या मकाम रखती हैं। हमारे बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है कि पैगम्बर ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। इस हदीस के मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते हैं। कहीं फरमाया इन्नमा फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, कहीं फरमाया इन्नमा फ़ातिमा तो शजनतुम मिन्नी, और कहीं फरमाया इन्नमा फ़ातिमा तो मुज़ग़तुम मिन्नी। अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन माना सबका एक है। और पैगम्बर कहना चाहते हैं कि फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। जिसने इसको नाराज़ किया, इसने मुझे नाराज़ किया, और जो चीज़ इसे खुश करती है वो मुझ मोहम्मद को खुश करती है। इसका मतलब है पैगम्बर अकरम की रज़ा अगर देखनी हो तो फ़ातिमा की रज़ा को देखें, और पैगम्बर अकरम की अगर खुशी को देखना हो तो जनाब सैयदा की खुशी को देखें। और इससे बड़ा मकाम क्या होगा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले सुन्नत उलमा अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखते हैं। मनाक़िबुज़्ज़हरा में काज़ी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने इस बात को लिखा कि काज़ी अय्याज़ साहब ने अपनी किताब शरह शिफा के अंदर ये बात लिखी थी कि इस बात में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे दफन हैं वो जगह रुए ज़मीन की तमाम चीज़ों से अफजल है, हत्ता कि ज़र्रे ज़र्रे से वह फजीलत रखती है। और एक मकाम पर तो ये नकल करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर नहीं, बल्कि उनके जिस्म के साथ, उनके कफ़न के साथ लगे हुए ज़र्रात भी वो रुए ज़मीन से अफजल हैं, बल्कि अर्श और कुर्सी से भी अफजल हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चीज़ इंसान की ज़ात का जुज़ शुमार नहीं होती है, कब्र की मिट्टी के ज़र्रात पैगम्बर का जुज़ नहीं है, और वो डायरेक्ट पैगम्बर के वजूद के साथ भी मुत्तसिल नहीं है, बल्कि वो पैगम्बर अकरम के जिस्म अतहर के ऊपर जो कफ़न मौजूद है उसके साथ मुत्तसिल होने की वजह से ये मकाम रखते हैं कि रुए ज़मीन से अफजल हैं, अर्श और कुर्सी से अफजल हैं। तो फिर किस तरह हो सकता है कि एक अर्श और कुर्सी से वो ज़र्रात तो फजीलत रखते हों कि जो पैगम्बर अकरम के कफ़न के साथ जो है वो मुत्तसिल हैं, और वो हस्ती, वो बुलंद तरीन मकाम रखने वाली ज़ात जनाब सैयदा फ़ातिमा, जिनको पैगम्बर अपना जुज़ कहें, उनका मकाम क्या होगा, उनकी असमत क्या होगी। तो यहाँ से साबित हुआ कि पैगम्बर अकरम की ताज़ीम और तौक़ीर अगर सही माना में करना चाहते हैं तो वो इसी सूरत में हो सकती है कि उनकी बेटी की भी इसी तरह ताज़ीम और तौक़ीर की जाए। और मुफ्ती ग़ुलाम रसूल चिश्ती साहब अपनी किताब जवाहिरुल उलूम फ़ी फ़ज़ाइल बाक़िरुल उलूम के अंदर लिखते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है वो उनका जुज़ और उनका हिस्सा है, और जुज़ का हुक्म वही होता है जो कुल का हुक्म होता है। इसका मतलब है कि ताज़ीम फ़ातिमा ताज़ीम मुस्तफ़ा है, तौक़ीर फ़ातिमा तौक़ीर मुस्तफ़ा है। लेकिन किस कदर अफसोस का मकाम है कि आज जो दिन हम मना रहे हैं, कितना स्याह तरीन दिन दुनिया ने देखा कि बातिल अफ़कार रखने वाले नजदियत लोगों ने आज के दिन जनाब सैयदा की कब्र को मिस्मार कर दिया। और इसके हवाले से अगर हम तारीख़ी हवाले से हम जाएँ तो जहाँ पर जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा दफन हैं उस मकाम को जन्नतुल बकी कहा जाता है। और बाज़ किताबों के अंदर ये भी मौजूद है कि इसको बकी उल गरकत के नाम से पहचाना जाता है। बकी उस जगह को कहा जाता है जहाँ नरम व नाजुक ज़मीन हो और वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और दरख्त उगे हों, और गरकत भी एक किस्म का कांटेदार दरख्त था, इस वजह से इसको बकी उल गरकत कहते थे। तो बाद में इसको जन्नतुल बकी के नाम से भी याद किया गया। और जन्नतुल बकी की अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि बरादरान अहले सुन्नत की किताब सही मुस्लिम के अंदर से आपको एक रिवायत सुना रहा हूँ कि हज़रत आयशा ये रिवायत करती हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रात की तारीकी में, अंधेरे के अंदर जब मैं सो जाती थी तो घर से निकलते थे और जन्नतुल बकी में जाया करते थे, और जन्नतुल बकी में जाके पैगंबर अकरम ये जुमले वहाँ पर इरशाद फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। पैगंबर फरमाते हैं कि ए अहले ईमान, ए इस कब्रिस्तान के मोमिनों और मुसलमानों, तुम पर सलामती हो। अल्लाह हम में से पहले फ़ौत हो जाने वालों पर रहम फरमाए और बाद में फ़ौत हो जाने वालों पर भी रहम फरमाए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे आ मिलेंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 974 के अंदर मौजूद है, और सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 2039 के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इस मुक़द्दस मकाम की क्या फ़जीलत है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और ये वो मकाम है कि जहाँ सबसे पहले जो महाजिरीन में से दफन होने वाली शख्सियत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, सबसे पहले ये दफन हुए। और उनके बारे में सुनन अबू दाऊद के अंदर और सुनन अल बहकी के अंदर रिवायत मौजूद है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान इब्न मज़ऊन की वफ़ात होती है तो उनको बकी में दफन करने का हुक्म दिया, और उस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर मंगवाया। जब पत्थर तलब किया तो असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पत्थर को क्यों तलब कर रहे हैं? तो पैगंबर ने फरमाया कि मैं इस पत्थर के ज़रिए अपने भाई यानी कि जनाब उस्मान इब्न मज़ूर की कब्र की पहचान बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद मेरे घर वालों में से जो भी फ़ौत हो वह इनके नज़दीक दफन किया जाए। इसका मतलब है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो कब्र के ऊपर एक निशानी रखते थे कि जिससे पता चल सके कि ये फ़लाँ मरहूम की जो है वो कब्र थी। और यही रिवायत हमारी अपनी शिया किताबों के अंदर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि फरमाया कि लम्मा मात उस्मान इब्न मज़ऊन क़ब्बलहु रसूलुल्लाह, कि उस्मान इब्न मज़ऊन जब दुनिया से गए तो पैगंबर अकरम ने उनको बोसा दिया, और उसके बाद उनकी कब्र के ऊपर पानी का छिड़काव किया, और उसके बाद फरमाते हैं वह बासाता अला कब्र ही सौबन, और उनकी कब्र के ऊपर सबसे पहली दफ़ा जिसकी कब्र के ऊपर चादर डाली गई वो यही उस्मान इब्न मज़ऊन थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जन्नतुल बकी वो है कि इसमें पैगंबर आके वहाँ पर सलाम किया करते थे, यहाँ पर दफन होने वालों की किस कदर ताज़ीम किया करते थे, और पत्थर का निशान रखना और उसके ऊपर चादर का डालना, ये सब ताज़ीम थी पैगंबर अकरम की उन मरहूमीन के हवाले से, और ये हमारे लिए भी सीरत का नमूना थी। ये किस कदर शर्म की बात है कि जिस मुक़द्दस मकाम पर पैगंबर अकरम तो पत्थर रखें, वहाँ पर चादर डालें, वहाँ पर पानी डाल रहे हों, लेकिन उसी पैगंबर की उम्मत जो है वो उसी कब्रिस्तान को मिस्मार कर रही हो। अगर हम इन्हिदाम जन्नतुल बकी की तारीख़ के अंदर जाएँ तो 1205 से लेकर 1217 हिजरी ये वो ज़माना था जब नजदियों ने, वहाबी अफ़कार के लोगों ने अपना तसल्लुत जमाने के लिए यहाँ पर जंगें लड़ी, और तकरीबन 50 के करीब यहाँ पर जंगें लड़ी गईं, और 1217 हिजरी के अंदर इन्होंने ताइफ़ के अंदर अपना तसल्लुत जमा लिया, और उसके बाद 1218 हिजरी के अंदर उन्होंने मक्का के अंदर अपना तसल्लुत कायम किया, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, और बिल आखिर उन्होंने 1221 में आकर मदीना मुनव्वरा के ऊपर अपना तसल्लुत कायम किया, और उसी के साथ ही उन्होंने इन्हिदाम का सिलसिला शुरू कर दिया। जन्नतुल बकी को उन्होंने मुनहदम कर दिया, और जन्नतुल बकी के बाहर तकरीबन 34 ऐसी मसाजिद थीं, अल्लाह के घर थे कि जिनको उन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया, जिनमें से मस्जिद फ़ातिमतुज़ ज़हरा भी है, मस्जिदुल मनारतैन है, मस्जिदुल माइदा है, और शुहदाए उहद की कबूर को वहाँ पर मुनहदम कर दिया गया। और बिल आखिर ये सिलसिला जारी रहा। ये एक दफ़ा इन्हिदाम हुआ, फिर उसके बाद दोबारा ये कब्रें जो हैं वो तामीर की गई, उन नजदियों के तसल्लुत को ख़त्म किया गया। बिल आखिर ये जब दोबारा तामीर की गई तो 1818 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के जो फरमारवा थे सुल्तान अब्दुल मजीद और सुल्तान महमूद, उनके दौर में इन मकामात मुक़द्दसा को दोबारा तामीर किया गया, और ये तामीरात का सिलसिला 1860 हिजरी तक जारी रहा। और फिर बिल आखिर दोबारा नजदियों ने कोशिश की इस एरिए को अपने कब्ज़े में लेने की, और माह सफ़र में 1343 हिजरी बमुताबिक 1924 में फिर उन्होंने ताइफ़ पे कब्ज़ा किया, फिर मक्का पे कब्ज़ा किया, और फिर उसके बाद मदीने के ऊपर उन्होंने जब कब्ज़ा किया तो फिर एक दिन तारीख़ ने वो दिन देखा
कि जब 8 शवाल मुकर्रम 1344 हिजरी 21 अप्रैल 1925 ईस्वी जन्नतुल बकी को मुकम्मल तौर पर मिस्मार कर दिया गया और जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुतलिब की कब्र के करीब एक घर था जिसको बैतुल हुज़न कहा जाता था, उसको भी मिस्मार कर दिया गया। और वो दिन है, उस दिन से लेकर आज तक इसी 8 शवाल के दिन तमाम मोमिनीन पूरी दुनिया के अंदर बरसरे एहतिजाज होते हैं कि जो जुल्म किया गया अहले बैत अतहार की, उन मुक़द्दस कब्रों के ऊपर उनको मिस्मार किया गया, उनको वीरान किया गया। अब हक़ तो ये बनता है कि अब दोबारा उनकी तामीर की जाए, दोबारा वहाँ पर इसी तरह ताज़ीम और तकरीम के साथ उनके उन मकामात मुक़द्दसा को जो है वो तामीर किया जाए, ताकि दुनिया वालों के सामने ये हम प्रूफ कर सकें, हम ये साबित कर सकें कि जिस तरह हम पैगंबर की ताज़ीम करना चाहते हैं, पैगंबर की दुख्तर की ताज़ीम करना चाहते हैं, इसी तरह उनकी औलाद की ताज़ीम करना जानते हैं। तो यही वो दिन था कि जिस दिन नजदियों की नजिस फ़िक्र ने जन्नतुल बकी को वीरान कर दिया। और शायद इसीलिए शायर ने कहा था, ए खाक मदीना तेरी गलियों में अभी तक, ए खाक मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इग़फ़िर ज़ुनूबी या गफ़ूर, इग़फ़िर ज़ुनूबी या गफ़ूर।